ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदी कहें मम ऊर्षो बासी, यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। जी हाँ, हम सुरक्षा की बात करना चाहते हैं। ये प्रवचन नहीं है, उपदेश नहीं है, उपदेश करने का समय नहीं है, प्रवचन करने का समय नहीं है। सबकी सुरक्षा कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका शुभ कैसे हो, सबका मंगल कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका मंगल करने का शक्ति किसमें है, सामर्थ्य किसमें है, सुंदर व्यवस्था, सुंदर नीतियां कौन सी हैं, इस पर समीक्षा करके इन व्यवस्थाओं में, परिस्थितियों में सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए आज ना धर्मो उपदेश का समय है, ना किसी के आलोचना करने का समय है। समालोचना, समीक्षा करने की आवश्यकता है। सबकी सुरक्षा माया से, जो ये ब्रह्मांड निकाया है, ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो माया से है। इसे वेद कह रहे हैं। ये माया सबके हृदय में वास करती है। मम ऊर्षो बासी, ये उपहासी, ये जीवन का उपहास उड़ा रही है, संसार का उपहास उड़ा रही है, संसार की शक्तियों का उपहास उड़ा रही है। ये जो बुद्धि है, इसको सुनते ही स्थिर नहीं रहता है विचार, एक निश्चय विचार नहीं हो पाता, भ्रम की स्थिति रहती है, भ्रांति की स्थिति रहती है, भेद की स्थिति रहती है, छल की स्थिति रहती है। इस माया से अहंकार, लोभ के कारण ही बेईमानी है, लोभ के यानी लालच के कारण ही बीमारी है, लालच के कारण ही वैमनस्यता यानी शत्रुता है, विवाद है। किसका लालच है? लालच है साधन का, सुविधा का, उपकरणों का, यंत्रों के प्रयोग का। ये लालच ही सबको असुरक्षित करते हैं, प्रकृति को असुरक्षित करते हैं, ब्रह्मांड को असुरक्षित करते हैं, धरती को असुरक्षित करते हैं, मानव जीवन को असुरक्षित करते हैं, सातों लोकों को, 14 भुवनों को, इसमें सभी लोगों को असुरक्षित करते हैं। लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो पावर है, शक्ति है, संविधान में है। संविधान के द्वारा शक्ति प्रशासनिक लोगों के पास में है, संविधान के द्वारा शक्ति नेताओं के पास में है जो नीतियां बना रहे हैं। लेकिन शक्ति किसके पास रहती है? निर्मल मन जन मोहि पावा, छल छिद्र मोहि न भाया। जो निर्मल मन होता है, शक्ति उसी के पास जिसमें छल और भेद नहीं होता। तो ये संविधान की बात करें तो इसमें भेद ही भेद दिखाई पड़ता है, मतभेद ही दिखाई पड़ता है। जाति को लेकर,
जात के आधार पर संवैधानिक व्यवस्था, धर्म के नाम पर संवैधानिक व्यवस्था, जबकि संविधान कहता है वी आर पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, धर्म निरपेक्ष, यानी हम धर्म की बात नहीं करते, हम जात की बात नहीं करते, हम भारत के लोगों की बात करते हैं। एक तरफ संविधान मूल ये कहता है, दूसरी तरफ जात की बात करता है। जात के आधार पर नौकरी मिलती है, जात के आधार पर राजनेता चुने जाते हैं, जात के आधार पर व्यवस्थाएं हैं। तो ये धार्मिक व्यवस्था है। जात ना प्राकृतिक इसका सिद्ध होता है, प्राकृतिक उद्देश्य, नहीं तो अगर जात के आधार पर अंतर होता तो मानो कि शरीर बनावट में अंतर होता। ना वैज्ञानिक औचित्य है, उचित कारण है। विज्ञान भी जात परीक्षण करके किसी व्यक्ति का नहीं बता सकता कि इस जात का है। ना धार्मिक आधार जात का है। धर्म सिर्फ वर्ण की बात करता है, 4 वर्ण, 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम। वर्ण यानी श्रेष्ठता की बात करता है, शांति की बात करता है, शून्यता की बात करता है। क्योंकि ये शून्य का जो आकार होता है गोल होता है, उसमें स्पेस होता है, रिक्त स्थान होता है। पृथ्वी हमारी गोल है, इसमें स्पेस है, रिक्त स्थान है। ब्रह्मांड गोल है, प्रकृति गोलार्ध में गति करती है। जो शून्य है उसी में स्पेस है, स्पेस के कारण ही गति है। गति को जो प्रकाश की गति है, परम गति है, जो शक्ति है, उस गति के द्वारा उस शक्ति जो ताप के रूप में है, उस ताप को शीतल करती है, शांति होती है। विज्ञान भी मानता है कि एक तत्व की संरचना 3 अवस्थाओं में होती है। कोई तत्व कभी नष्ट नहीं होता, उसकी संरचना बदलती है, ठोस, द्रव, गैस के रूप में। वही हमारा धर्म का भी सिद्धांत विज्ञान से भी ऊपर का सिद्धांत है कि मनुष्य का जीवन या संसार में जो भी तत्व हैं, धातु हैं, पदार्थ हैं, प्रकृति है, वो कभी नष्ट नहीं होती। उसकी संरचना जब संगठित होती है, ताप जब शांति होता है, तो एक संरचना बनती है, एक आकार बनता है। और यही संरचना जब शून्य की स्थिति नहीं रहती, स्पेस नहीं रहता, ताप बढ़ता है, तो यही संरचना विघटित हो जाती है। मनुष्य के जीवन में जब शून्य से ही सब बना है, शांति ही से ही सब उपजा है, सत्य से ही, स्व प्रकाश से ही सब
सृष्टि उपजती है, लोग पैदा होते हैं। तो इसी शून्यता की बात करती है, रिक्त स्थान स्पेस की बात करती है कि पेट में स्पेस हो, रिक्त स्थान हो, पूरा पेट भोजन से ना भरा जाए। विकार को नष्ट करके, यानी जो ताप है उसको शीत करके, जिसमें शीतलता हो वही आहार हो। पेट में स्थान हो, हृदय में स्थान हो, मन में स्थान हो, बुद्धि में स्थान हो। श्रेष्ठ के लिए, श्रेष्ठ वर्ण के लिए स्थान हो, शांति के लिए स्थान हो, धर्म के लिए स्थान हो, परमात्मा के लिए स्थान हो। जो श्रद्धे हैं उनके लिए स्थान हो। जो पुरोहित हैं, स्वयं राष्ट्र पुरोहित, जो पूरे जगत की हित, कल्याण, शुभ, मंगल का जिनमें अनुशासन है, उनके लिए स्थान हो, दिल में स्थान हो। पदों पर उन्हें स्थान दिया जाए। जिनकी इच्छाएं शेष नहीं हैं, जिनकी इच्छाएं पूर्णता की हैं, संपूर्णता की हैं, संपूर्ण हितों की हैं, संपूर्ण लोगों की हितों सुरक्षा की है। परिणाम सबको शून्य और शांति ही प्राप्त होती है। ये शरीर नहीं रहता जब ताप बढ़ते हैं, इसमें संताप, रोग बढ़ते हैं, तो ये शरीर पूर्ण रूप से शांति नहीं होता। इसमें इच्छाएं शेष रह जाती हैं। व्यक्ति के मरने के बाद भी, शरीर त्यागने के बाद भी उन्हीं शेष इच्छाओं को लेकर पुनः जन्म होता है। और इस संसार जो शेष है, संसार की सुविधा साधन प्राप्त करके किसी की इच्छा पूर्ण नहीं होती। इस शरीर से भी जो भी उपलब्धि प्राप्त होती है, जो भी उपाय किए जाते हैं, वो शरीर के ना रहने पर सभी उपलब्धि शून्य ही हो जाते हैं। कुछ भी मनुष्य साथ लेकर नहीं जाता, ना साथियों को, ना सहयोगियों को, ना अपने बनाई हुई व्यवस्था को जो उसने पैदा किया है। स्पेस नहीं रहेगा, यानी शून्यता नहीं रहेगी, शांति नहीं रहेगी, तो मनुष्य के द्वारा जो बनाई गई उपकरण है, यंत्र हैं, ये भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेस नहीं रहेगा तो अशांति होगी, ताप बढ़ जाएगा। तो आज की व्यवस्था में जो भ्रामक व्यवस्था है, भ्रांति की व्यवस्था है, जो दुखद व्यवस्था है, वो छल और छिद्र की व्यवस्था है, क्षुद्र की व्यवस्था है। श्रेष्ठ व्यवस्था के लिए, शांति की व्यवस्था के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए, सबके हित के लिए अब सोचनीय ये हो गई है, सोचने का विषय हो गया है कि आने वाले समय में जिस दिशा में, जिस नीतियों को लेकर, जिस बेईमानी को लेकर, जिस बीमारी को लेकर, जिस लालच को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, विश्व आगे बढ़ रहा है, उससे ताप ही बढ़ेंगे। ताप बढ़ने से ना बुद्धि काम करेगी,
न बुद्धि के द्वारा बनाई हुई व्यवस्थाएं काम करेंगी, न सृष्टि रहेगा, न संसार रहेगा, न जीवन रहेगा, तो किस पर अधिकार करेंगे। आज जात को लेकर एक कथा वाचक यादों को लेकर के विद्रोह, आज जातियों को लेकर संघर्ष, धर्म को लेकर संघर्ष, अर्थ को लेकर संघर्ष, साधनों को लेकर संघर्ष, बीमारी को लेकर संघर्ष, न्याय को लेकर संघर्ष है। आज शक्ति ना संविधान के पास है नियंत्रण करने का, अगर होता तो इस व्यवस्था के प्रति आक्रोश जनता का ना दिखाई पड़ता, जो जगह जगह प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति आक्रोश दिखाई पड़ता है, नेताओं के प्रति आक्रोश दिखाई पड़ता है, संविधान के प्रति आक्रोश दिखाई पड़ता है। संविधान के नियमों का, अनुशासन का लोग जब ठीक से पालन करने की अवस्था नहीं होती तो वही भ्रष्टाचार के रूप में दिखाई पड़ता है, वही 10,000 करोड़ मुकदमे के रूप में दिखाई पड़ता है। तो आज जब धर्म की अनुशासन होगा, धर्म के पास शक्ति होगी, धर्म ही सर्वशक्तिमान होगा, धर्म का ही अनुशासन होगा, तो सभी जीवन के सभी अनुशासन, सभी नियम जीवित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जब तक शांति व्यवस्था है, पुरोहित है, तब तक संविधान है सुरक्षित, लोकतंत्र सुरक्षित है, उपकरण साधन सुरक्षित है, इनका कर्म सुरक्षित है। और ये आने वाले भविष्य में इस यंत्रों का अंधाधुंध प्रयोग, उपकरणों का अंधाधुंध प्रयोग जो ताप को बढ़ाने वाला है, इससे कुछ भी सुरक्षित रहने वाला नहीं है। जय श्री राम।